Hello. Welcome to yet another video on the chapter Nationalism in India of Class 10th SST History portion। और आज हम बात करेंगे CDM के अंदर यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर सॉल्ट मार्च के बारे में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, हम सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्विज बेस्ड लर्निंग के मेथड से। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज क्या है, ये आपका सेक्शन 3.1 है, यानी यूनिट 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधीजी's डिमांड्स इन द लेटर ही सेंट टू वाइसरॉय इरविन ऑन 31st जनवरी 1930। ठीक है, तो ऑन जनवरी 31st जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग, उनके 11 डिमांड्स थे। ठीक है, सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ कुछ जो थे बहुत ही जेनरिक से थे, यानी कि बहुत ही सिंपल चीजें डिमांड करी थी। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स जो थे उनके स्पेसिफिक डिमांड्स थे, जैसे पेजेंट्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बिजनेस के, बड़े बड़े टाइकून्स के, सबके कुछ ना कुछ डिमांड्स थे। तो इनको उन्होंने क्या किया, एक लेटर के अंदर समराइज करके 11 डिमांड्स के अंदर अंदर लिखा। ठीक है, द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम। बेसिकली ऐसे डिमांड्स रखे गए जिससे पेजेंट्स भी खुश, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश, यानी सबके डिमांड जो है एक तरह से एक मैं क्या बोलूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में आ जाए। ठीक है, ऐसे डिमांड्स थे। ठीक है, एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। ठीक है, अगर सबके डिमांड होंगे तो सभी कहेंगे ना कि भाई हमारी भी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए, तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी ये करेंगे। ठीक है, द मोस्ट, सबसे इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल was the demand to abolish the salt tax, यानी salt tax को क्या करो, abolish करो। अब यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है जरूरी होता जाता है। ठीक है, अब why was salt chosen। ठीक है, तो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि salt, यहाँ से ये पोर्शन शुरू हो जाएगा। Salt was something that was consumed by the rich and the poor alike। ऐसा तो है ना कि गरीब जो है नमक खाने ही नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule। सॉल्ट जो है हम सब जानते हैं कि नदी के पानी से बनता है। ठीक है, नदी कहाँ पे है, इंडिया में है। लोग कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। लेकिन जो पूरी मोनोपोली है वो किसकी है, ब्रिटिशर्स की। यानी हमारे पानी से ही नमक निकाल के हमें ही बेचा जा रहा है। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, हमारे पानी से ही नमक निकाल के हमें ही बेच रहे हैं। ठीक है, ये बिक चुकी है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर व्हाट वुड हैपन इफ द डिमांड्स weren't fulfilled by 11th मार्च। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने एक तरह से एक अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई सुन, तू जो भी है इरविन तिरविन, हम जो है अगर ये हमारी डिमांड जो है 11 मार्च तक, है ना, जैसे बोलते हैं ना वीडियो डिलीट 15 नवंबर तक, 19 नवंबर तक, वैसे ही ये डिमांड जो है अगर 11 मार्च तक नहीं फुलफिल करेगा, तेरी फील्डिंग कर देंगे हम सेट। ठीक है, तो लेटर ने क्या बोला कि लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन कह रहा भाई नहीं मान रहा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ठीक है, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। ठीक है, अब द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, यहाँ पे ये पूछा है एंटायर टूर ऑफ सॉल्ट मार्च कितना था, 240 माइल्स का था। ठीक है, 78 वॉलंटियर्स के साथ गया गया था, और कहाँ से हुआ था, गांधी जी के साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट तक। ठीक है, द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। कोस्टल टाउन मतलब वो जो टाउन जो है कि बेसिकली जो नदी के बहुत पास है, जो सी के बहुत पास है। ठीक है, अब द वॉलंटियर्स वर्क फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। thousands केम टू हियर महात्मा गांधी, बहुत लोग महात्मा गांधी जी को सुनने आए जहाँ पे भी वो रुकते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। वायलेंस का कोई यूज नहीं करेंगे। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी। कब रीच किए वो डांडी, 6 अप्रैल को वो वहां पहुंच गए, प्रस्थान हो गया उनका उधर। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सेरिमोनियली मतलब बेसिकली एक तरह से बहुत ही धूम धड़ाके के साथ उन्होंने जो है वायलेट किया लॉ को, और मैन्युफैक्चरिंग करी सॉल्ट की बाय बॉइलिंग सी वाटर। यानी अपने पानी से अपना नमक निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क था अंग्रेजों के अंडर में। ठीक है, तो लोग बताओ कैसे परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगली चीज पे, वो है व्हेन डिड ही रीच डांडी। वो सवाल मैंने भी देख लिया, कब रीच किए थे, 6 अप्रैल को।
हाउ वाज सीडीएम डिफरेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस कैसे डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल इधर भी पूछा गया है, हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब क्या था, पहले कोऑपरेशन जो था यानी ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना था, ठीक है, जो भी वो बोले थे बस वो नहीं करना था। अब बेसिकली वो नहीं करना था और ऊपर से लॉ भी तोड़ना था, ठीक है, विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921 बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, ठीक है। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories, ठीक है। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, पेजेंट्स को रेफ्यूज किया गया, पेजेंट्स ने क्या किया, रेफ्यूज किया रेवेन्यू पे करने को और चौकीदारी टैक्सेस पे करने को। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया इन मेनी प्लेसेस। फॉरेस्ट पीपल जो थे वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ क्या था बेसिकली कि आप इस फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाके अपना वो जरूरत का सामान नहीं ले सकते ट्राइबल्स को, ठीक है। गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। तो ये सारी चीजें जो कॉलोनियल लॉज थे इनको अब ब्रेक करना था, कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करना था। बस उनसे ये था कि कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और लॉ भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज पीपल्स रिस्पॉन्स टू ब्रिटिशर्स दिस टाइम, तो वो भी हो गया था, अभी यही बताया जो भी चीजें करी। रेसिप्रोकल एक्शन, यानी ब्रिटिशर्स ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, तो worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. सबसे पहले अरेस्ट करेंगे। This led to violent clashes in many places. ठीक है। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको गांधी ऑफ पेशावर बोला जाता है, ठीक है। इनको जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो एंग्री क्राउड्स ने क्या किया, पेशावर के अंदर जो आज पाकिस्तान में है उसके अंदर प्रोटेस्ट किया, फेसिंग आर्मर्ड कार्स, यानी गोलियों से लदी हुई गाड़ियों के आगे भी वो खड़े हुए, पुलिस फायरिंग को भी सामना करा। मेनी वर किल्ड, ठीक है। अ मंथ लेटर महात्मा गांधी, उसके बाद महात्मा गांधी को ही बॉस को ही अरेस्ट कर लिया, himself was arrested. Industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolize British rule. जो भी चीज ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी सबको तोड़ा जाने लगा, सबको जलाया जाने लगा। तो अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, फिर तो एकदम अत्याचार ही मचा दिया, ठीक है। पीसफुल सत्याग्रहीज और अटैक्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 100,000 यानी 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। ये चीजें हो रही थी रेसिप्रोकल एक्शंस बाय ब्रिटिश में। When was CDM called off? In such a situation, Mahatma Gandhi once decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin. इरविन के साथ जब वो पैक्ट में आए यानी एक संधि समारोह में आए, तो 5 मार्च 1931 को उन्होंने ये मूवमेंट जो है कॉल ऑफ कर दिया। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट लिखना है। तो 5 मार्च 1931 को सीडीएम कॉल ऑफ किया, उसके बाद वो इरविन के साथ एक गांधी इरविन पैक्ट में आए। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन, यानी बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले में, ठीक है, इन लंदन। लंदन जाएंगे गांधी जी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे अंग्रेजों के साथ इंडिया की आज़ादी के ऊपर। एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी कांग्रेस के लीडर है, जो भी प्रोटेस्टर थे, जिनको भी अरेस्ट किया गया था, सबको रिलीज कर दिया गया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, दिसंबर में गए लंदन। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, कोई नेगोशिएशन कुछ अच्छे से नहीं हुआ, जो मूवमेंट था वो पहले ही बंद हो गया था, अब क्या है वापस आ गए, ठीक है। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, अब वहां पे बात हुई नहीं, तो यहाँ पे जो लीडर को पहले बाहर छोड़ दिया था वापस उनको पकड़ लिया। Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. Basically पूरा movement जो था उसको distract कर दिया अंग्रेजों ने इस गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू। With great apprehension, महात्मा गांधी फिर से उन्होंने सोचा कि यार एक बार फिर से शुरू करते हैं। 1931 में उन्होंने बंद कर दिया था मूवमेंट, अब उन्होंने सोचा 1934 में जब वो वापस आए सब कुछ ठीक होने पे थोड़ा सा, तो लोगों का क्या था, मोमेंटम ही खत्म हो गया इसका, ठीक है, जो कि मैंने बोला डिस्ट्रैक्ट ही हो गया पूरा मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पोर्शन खत्म होता है।